कोशिश करिए देवांगन जी, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करिए, इसे बोल सकते हैं। इतना प्रॉब्लम रहा है, भारी प्रॉब्लम रहा है। ऐसे सहारा दे के ही वो लोग उठान तभी उठ पाए। शुरू में इतना ज़्यादा दर्दनाक नहीं सब। जय जोहार संगवारी हो। कैसे हो आप मन? सब बढ़िया हमन बढ़िया बढ़िया, खुशी बढ़िया, हमार बेटी पाखी भी बढ़िया बढ़िया है। तो संगवारी हो, आज बार हमन खुशी के प्रेगनेंसी से लेकर पाखी आज तक का हम प्रॉब्लम फेस करें ओखर बारे में हमन कुछ बताना चाहत हवन कि प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम होते और खुशी ला का प्रॉब्लम हुई से, मोला का प्रॉब्लम हुई से, तेखर बारे में मन बताना चाहता हवन। तो सूक्ष्म शरीर में तो जब प्रेगनेंसी हो रही से तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम हो गई से कि जस्ट 1-2 महीना के बाद टेस्ट हुई तो थायराइड भी निकल गई। सबसे बड़े प्रॉब्लम यही रही सब। ओखर वजह से कुछ भी जब खाना वाना रहा है तो खिलाए ही नहीं, प्लस इतना ज़्यादा उल्टी आए कि मतलब कि खाना अंदर भी नहीं रहे, थोड़ा टीके भी नहीं। और ओखर वजह से मतलब मोला भी टेंशन हो गई से, एला भी टेंशन हो गई से कि मतलब कि जब तक खाना नहीं खाऊँ तो हमारा जो बच्चा है वो सही ढंग से ग्रोथ करी कि नहीं करी, ये सब के प्रॉब्लम होती रही से। तो संगवारी हो ऐसे ऐसे करके कुछ महीना बाद मतलब कि 1 महीना के बाद, 2 महीना बाद फिर एक ठो टेस्ट होते, क्या टेस्ट? ग्लूकोज टेस्ट 5वां महीना में। हाँ, 5वां महीना में ग्लूकोज टेस्ट में का करते संगवारी हो, जो ग्लूकोज रहते वो साथ 75 ग्राम रहते ना। हाँ, 75 ग्राम में पानी मिला के वो पीना रहते और ओखर जस्ट 1 घंटे के बाद नहीं, करेक्ट 1 घंटा में। हाँ, करेक्ट 1 घंटा में ओला टेस्ट कराए के लिए जाना रहता है ना, ग्लूकोज टेस्ट। हाँ, ब्लड टेस्ट रहते हो माँ, ग्लूकोज टेस्ट। अच्छा हाँ, ब्लड टेस्ट है। हाँ, जो ग्लूकोज पी रहे हो करे ब्लड टेस्ट सैंपल लेते हैं। हाँ, तो जे दिन संगवारी हो ग्लूकोज टेस्ट रही से ते दिन हमरा सुबह 7 सवा 7 बजे आसपास ये पी सब है ना। ओखर बाद 8 सवा 8 बजे तक जाना रही था मतलब हॉस्पिटल ब्लड टेस्ट कराए पर। तो संगवारी जस्ट पी सब ओखर 15-20 मिनट के बाद मतलब वेला तो उल्टी में बहुत प्रॉब्लम नहीं देखा से पूरा जस्ट उल्टी कर दी से। तो ग्लूकोज टेस्ट है ना संगवारी, हमारे 1 से 2 बार भी मतलब ना 5वां महीना में हुई से, वो 7वां महीना में हुई ना। मोर 7वां महीना और 5वां महीना में दोनों में यही प्रॉब्लम जिसे मैं पियो और 1 घंटा में मतलब ब्लड टेस्ट देना है, लेकिन ओकर पहले मैं उल्टी कर डालो। और बाद डॉक्टर मैंने बोले कि आप उल्टी की हो तो आपका सैंपल नहीं लेंगे, जब फिर से पी के नेक्स्ट डे आना करके। तो मोर उल्टी की वजह से बोला नेक्स्ट डे भी तो उल्टी होए ना, तो मैं कैसे करूँ ऐसे करके ना। ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा दिक्कत करत रही से तो का बताऊँ संगवारी है ना कि मैं अपन सैंपल दे ही नहीं पाते रही हूँ। उल्टी से पूरा ये मतलब ग्लूकोज बाहर निकल जाए, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम रही से। खाना पीना में भी बहुत प्रॉब्लम आती संगवारी हो कि कुछ भी खावे ना तो जो अच्छा चीज़ें जो हमारा पसंद है बहुत अच्छी चीज़ है ना, प्रेगनेंसी के टाइम में पसंद नहीं है ना। गंदा स्मेल करते हैं, वैसे बोलना नहीं चाहिए खाए पिए की चीज़, अन्न माता हरे हमारे मन के। लेकिन संगवारी हो थायराइड के जो मोर प्रॉब्लम रही से ओकर वजह से मोला मतलब स्ट्रिक्टली बोले गए रही से कि अंडा जरूर खाना है, काबर के प्रोटीन की मात्रा जितना ज़्यादा तो शरीर में जाही ओकर से थायराइड ठीक होई। तो मोर थायराइड ठीक होए के लिए ये अंडा डेली लाए है ना, मतलब एक लाए और डेली खाए बार उबाले भी, यही उबाल के दे खा करके, लेकिन मैं फिर भी नहीं खाऊँ, इतना गंदा स्मेल करे कि मैं क्या बताऊँ। और ओकर बाद संगवारी हो मोला चावल भी बहुत ज़्यादा पसंद है खाना खाए में। कोई भी मिठाई पकवान या कोई भी चीज़ है वो सबसे भी ज़्यादा मैं होटल पे भी जाता हूँ संगवारी हो, अभी भी फैमिली के साथ में जाता हूँ या हम दोनों जन भी जाते हैं तो मैं चावल ही खाता हूँ अभी भी, है ना, इतना ज़्यादा पसंद है। रोटी बिल्कुल पसंद नहीं हाँ, करे। तो वो जो प्रेगनेंसी पीरियड रही ना वो टाइम में वो चावल से भी इतना नफरत हो गई ना, मतलब वो चावल भी मतलब इतना गंदा से स्मेल करे संगवारी हो कि मैं क्या बताऊँ। मैं रो भी कि मैं क्या खाऊँ, कुछ समझ नहीं आया। तो देवांगन जी एक उपाय निकाली से कि अगर तो चावल से बदबू आती अगर है ना तो हम ना जो घर के चावल है वाला कैंसिल करके हम ना मार्केट में जो खुशबू वाला चावल मिलते हैं ना संगवारी हो वो वाला लेके लाए के चालू करी सी। तो हम वही ला खाए के चालू करे हैं। उल्टी की प्रॉब्लम तो फिर भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो खाए टाइम में जो बदबू आती है ना वो बंद होगी, कम से कम खुशबू आए के चालू हुई से, है ना। और ओकर बाद संगवारी हो जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम में जैसे जैसे वजन हाँ बेबी के बढ़त जाते तो मतलब पेट थोड़ा बाहर आए के चालू होते। जब बाहर हो जाए ना हाँ, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत एला हो काबर की जैसे कि रात में सोना रहते ना तो करवट लेके सोना रहते ना, सीधा नहीं सोना रहे, लेफ्ट में। हाँ, लेफ्ट करके सोना रहते। डॉक्टर मतलब बता रही इसकी ऐसे ऐसे सोना है। तो रात भर मतलब कि 8 घंटा तुम कोई भी इंसान है एक तरफ करवट लेके सोच भी नहीं सके। तो ये मतलब खुशियाँ जब भी इसे सोए तो इला
रात बहुत प्रॉब्लम है थोड़ा से एकदम खर्जी हाँ मिचलाए दर्द हो जाते भाई, मतलब- मिचलाए वाला बात नहीं, हाँ। दर्द हो जाते एक के साइड थोड़ा भी संगवारी कमर उमर में दर्द और हो, मैं इतना- देख के थोड़ा से घबरा जाऊँ कि ये क्या प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा सा उठ के बैठ जाए थोड़ा देर में, फिर भी पूछो ये मतलब क्या हो गए, तो बोले कि कमर दर्द हो गए। और कई बार तो ना मतलब मैं जानबूझ के मैं राइट साइड और सीधा भी हो जाऊँ है ना, मतलब सर दर्द है बर्दाश्त नहीं होना संगवारी हो पूरा ना, मतलब अच्छा, ये 9 महीना तक लेफ्ट दिशा में ही सोना है तो दर्द बहुत रहे ना। कई बार है मतलब सुकून मिल ही करके मैं सीधा हो जाऊँ ना तो ये तुरंत ना मतलब मैं पहले बोल भी रही हूँ कि अगर मैं नहीं भी मानूँ तब तो चिल्ला के बोला लेफ्ट दिशा में करवावे, मतलब करवावे तो बोला चिल्लाए भी है ना कि नहीं थे होती ही सो ऐसे करके कबर क्यों जरूरी भी रहा है। मैं पहले ही मतलब सिखा के रखे रहे हूँ दर्द के टाइम में अगर लगे मतलब कि इतना कष्ट झेला थे वे। इतना संगवारी हो क्या बताऊँ ना, कई बार तो रात भर भी जग जाए खर नींद नहीं पड़े, और रात जगना हो तो दिन में थोड़ा से खर मतलब कि शरीर स्वस्थ टाइप के नहीं रहा है और थोड़ा सी तबीयत खराब हो चांसेस रहा है, तो एक तबीयत मतलब खराब हो जाए वही सर दर्द होते ना, ये भी इतना समस्या मतलब सर दर्द भी ना संगवारी हुए जर्नी में इतना हुई से 9 महीने के बीच में, लेकिन शुरू के 2-3 महीना के अंदर तो मैं दवाई ले लिया है ना, मतलब दर्द हुए तो, लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर मन बोली ना 3रा महीने में कि दवाई नहीं लेना रहता करके, तो संगवारी हो में है ना वो टाइम में सर दर्द मोर इतना होए कि मैं कैसे घर के काम बुता करूँ, सोवत भी नहीं बने है ना, आराम भी करे से मोर सर दर्द नहीं जाए है, तब कि जब तक मैं दवाई नहीं खाऊँ तब तक जाए नहीं। तो ओमें भी मोल इतना समस्या गे ही सर दर्द के, कई जन होते भी बहुत जना सर दर्द की समस्या होते मोला भी होई से बहुत होई से, तो ओमें संगवारी हो कैसे करूँ मैं, हाँ मतलब काम बुता ला तो मैं जल्दी कर लूँ, और बाद में है ना खाना भले मैं बाद में खाऊँ 4 घंटा लेट से भी खाऊँ चलिए, लेकिन मेरा सर दर्द ठीक हो करके मैं सोए रहूँ सूतूँ तभी तो मतलब नींद पड़ी और उठूँ तो शायद मुझे फ्रेश लगी करके। तो इस सिचुएशन में जैसे कि मैं काम वाम करके सोच जाए तो मैं यहाँ जैसे कि ड्यूटी से आऊँ ना तो मैं यहाँ पूछूँ कि कहाँ प्रॉब्लम कुछ होगी क्या, ऐसे करके मोला भी ये रहा है ना कि कैसे सोए यहाँ पे ऐसे करके, तो ये सब चीज़ देख के ना मतलब मोला बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। दवाई खाए बहुत ज़्यादा जिद भी करो मैं बार तभी इतना ज़्यादा दर्द हो हर टाइम रो भी दवाई खाऊं करके मैं निकाल भी लूँ, खाना खा बैठूँ तो भी, लेकिन ये नहीं करके बोले वो मोला खाना भी नहीं रहा है ना, मैं भी जाना था कि नहीं खाना है, वैसे मैं खाया भी नहीं हूँ, लेकिन वो बीच में मैं आराम करे बहुत कोशिश करूँ, लेकिन कभी कभार दर्द 3 दिन 4 दिन भी चले जाए संगवारी हो ठीक ही नहीं हुए। रो रही है क्या उसको पालो, वो दर्द है ना ठीक ही नहीं हुए है ना संगवारी हो, खेला थे बेटी 3 दिन तो संगवारी हो बेबी खेला तरी से चिल्ला के तेकर ले हम धर लेधन करके ये कर पापा धरी से। तो हाँ मैं कहाँ पे आ रही हूँ कि मैं आप मतलब बताते रही हूँ कि जो दर्द है संगवारी हो वो है ना 3 दिन 4 दिन तक चले जाए, और हर दिन मतलब जब भी दर्द हो तो एक दिन में कभी भी ठीक नहीं होती, इसका करके दर्द होए मला और दवाई खाना भी नहीं रहा, तो ये सब की भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी से। और जैसे जैसे संगवारी हो पेट जब आगे निकला जाते हैं ना तो खाना खाए टाइम में 8वां और 9वां महीने में ज़्यादा प्रॉब्लम गिस है ना, जब मैं थूक नहीं पाते हैं तो। और एक जैसे कि हमारे घर है ना संगवारी हो ऊपर में हवे 1st फ्लोर में हवे, तो जैसे कि नीचे ऊँचे भी जाना रहा ना तो पेट के कारण ना उतरे चढ़े में भी प्रॉब्लम होते हैं, और डॉक्टर मन भी मना करते कि ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाना है करके, तो ये सब चीज़ दिक्कत आती रही बहुत खुशी ला। तो सीढ़ियाँ तो चढ़ना उतरना तो पड़ी है ना, मतलब घर के मन भी अगर फ़ोन में बात करे तो बोले कि सीढ़ी उड़ी मत उतर भी ज़्यादा, ऐसे करके नहीं उतरने हो तो पता है संगवारी हो, लेकिन अगर घर से बाहर अगर कुछ भी काम से अगर जाना भी है ना अब जैसे तो सीढ़ी उतरे भी ना तो जा नहीं सका, हॉस्पिटल जाना है ना, या फिर कुछ काम से जाना है इतना इमरजेंसी काम से, ऐसे तो मैं नहीं उतरते फालतू में तो उतरो भी नहीं। और डॉक्टर मन भी एक सलाह दे कि थोड़ा से टहलना भी रहा है, टहले पर डेली जाओ नहीं आ रहा हम टहलना भी रहा है, डॉक्टर बोले भी टहलने से शरीर स्वस्थ रहते और डिलीवरी में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो, ऐसे करके हमारा डॉक्टर मन भी तो जैसे हम सीढ़ी डेली उतरे हैं चढ़े हैं टहले पर हम शाम को डेली यहीं पास में जावन संगवारी हो, घर के बगल में ही गार्डन है तो वहीं पास हम जावन एक राउंड मारन, ज़्यादा भी नहीं होगा बाद बैठ जाना है ना, थक जाओ काबर के वहाँ ज़्यादा चलो तो उसके बाद हम हाँ 15 मिनट बैठे के बाद फिर 1 राउंड मारन 2 राउंड मारन और घर आवन, काबर के 3-4 राउंड मार ले बिना तो उतना मतलब बहुत हो जाती है हमारे एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, तो ये सब रही से संगवारी हो। और
बोलत रही हूँ, मैं अपन खाना खाए के बारे में बताते रही हूँ कि वो टाइम में संगवारी हो शुरू तक तो मैं मतलब ऐसे खाना खात ले जाऊँ, हल्का फुल्का चुक भी जाऊँ ज़मीन में बैठ के खावे तो, लेकिन जब पेट एकदम बाहर आ जाते ना तो एकदम झुकत भी नहीं बने संगवारी हो। और कमर दर्द तो हर लेडी मतलब बहुत ज़्यादा होते, तो वो टाइम में मैं पीढ़ा लगा के भी खाना खात रही हूँ। आखिरी महीने में मैं पीढ़ा लगा के खाना खाऊँ, है ना, कभी कि ज़्यादा झुकेल मत पड़े करके। और पैर वैर भी एकदम मोड़त नहीं बने, हर बार ले उठत नहीं बने, हर बार ले बैठत नहीं बने, और सोए रहे ना। यहाँ भी बैठ के खाना खाए में कुर्सी लगा के, यहाँ पे बैठ के कुर्सी में भी था ज़्यादा, जब पेट बाहर निकली से तो कुर्सी लगा के यहाँ पे बैठ के ही खाना खाए कुर्सी है। वहाँ भी ऐसे झुकत नहीं बने ना, लेकिन वहाँ भी झुकत नहीं बने। प्रॉब्लम जब पेट ज़्यादा बाहर निकलते ना 7वां 8वां में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होते। हाँ, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम रही से प्रॉब्लम बहुत हर औरत ने देखे पड़ते। और संगवारी हो वो टाइम में ना चिड़चिड़ाहट भी बहुत रहते, खबर कि हर महिला ला पर्सनल अंदर अंदर ना तकलीफ अलग अलग होते रहते हैं ना, जैसे कि चिड़चिड़ाहट रहा ना तो ये सब ला मोला समझे लगे, नहीं तो काय एक हर चिड़चिड़ाहट में मैं चिड़चिड़ाल डालू हूँ तो ये कौन संभाली। ऐसे करके ना मैं थोड़ा शांत रह के एक हर जो भी मन में चलाता है तो मैं फीलिंग करके शांत कराए कोशिश करो कि जो भी हो सही हो। ऐसी और एक तो ऐसे भी तबीयत खराब हो कारण ना एक हर और चिड़चिड़ाहट पानी एक हर दिन ब दिन बढ़ते जावे। तो ये सब चीज़ें देख के मोरो हिम्मत है थोड़ा सा ये हो जाए, कम हो जाए, लेकिन धीरे भारे हमन भगवान भरोसा सब सही हो सवे। तो संगवारी हो और ओकर बाद वो डिलीवरी टाइम में आईस ना, तो वो टाइम में भी मोला संभाले बर सिर्फ देवांगन जी ही रही से संगवारी हो। और खबर की देख जब शुरू में तो संगवारी हो जब बेबी आते वो दिन तो बेहोशी में ही निकल जाते हैं ना, एनेस्थीसिया के दवा रहते तो वो में उतना ज़्यादा दर्द नहीं हुए। 4 घंटा बाद 5 घंटा बाद होश आते एक औरत ला, ओकर बाद वो दिन तो उतना ज़्यादा पेन नहीं करे, थोड़ा बहुत बातचीत करत बन जाते। लेकिन जब नशा जब दवाई के पूरा उतरते ओकर बाद जो इतना दर्द होते वो टाइम में देवांगन जी की पूरा हालत खराब रही से हद टाइप के। खबर के संग में हमार माँ रही से, और माँ हाँ संगवारी हो ना मोर बात ला समझ भी नहीं पाए, दर्द के मारी में बोल भी नहीं पाऊँ, है ना मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँ, मैं कहाँ बोलना चाहत वाला मैं कैसे समझाऊँ। इतना समस्या रही से वो टाइम में ना उठ सकूँ ना बैठ सकूँ, ना मैं 1 इंच का मैं 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर भी मैं हाल नहीं सकूँ। इतना दर्द रहा है संगवारी हो, इतना दर्द कि मैं कहाँ बताऊँ, भारी समस्या रहा है। 3 से 4 दिन लगी ना वो दर्द के बीच में। जैसे कि डॉक्टर मन है ना भी बोले कि जल्दी रिकवर करने के लिए तुरंत ऑपरेशन के 1 दिन बाद बैठो बोले जो पेशेंट रहते जैसे खुशी है ओला उठा के बैठाए बोले बैठे करके। और यहाँ पे ऑपरेशन हुआ मतलब कि बैठना तो मतलब इतना मुमकिन नहीं है। और बैठी ते में इतना दर्द रही कि वो बैठ भी नहीं पाई, अगर वो 1 सेकंड में बैठी तो तुरंत ऐसे लेट भी नहीं सकूँ यार, दर्द के बारे में कहाँ लेट सकत रहे हो। मैं दर्द इतना रहा कि मैं रो भी नहीं सकूँ, आंसू बस ऐसे बुहाए, मैं रो भी नहीं सकूँ, इतना दर्द मतलब रोबे तो ऐसे हिलते ना इंसान के शरीर तो मैं उतना भी हिल नहीं पाते हूँ। वो भी इतना दर्द। हाँ, इतना दर्द चीज देख के ना एकदम मन विचलित हो जाए। माँ बेचारी है तो मतलब डरे से मतलब ऐसे पकड़े में भी डर रहा है, मतलब अगर उठाना है तो मैं नहीं संभाल सकूँ, इतना दर्द में लगे सहारा केला उठा नहीं सके है, इतना समस्या रही ऐसे सहारा दे के ही वो उठान तभी उठ पाए। शुरू में इतना ज़्यादा दर्दनाक नहीं सब। नॉर्मल वाले में तो मतलब खुद से आधा 50% ताकत तो खुद लगा लेते हैं ना, 50% सामने वाला लगाते। लेकिन ऑपरेशन वाले में संगवारी हो जो मरीज है ना तो अपन से 1% भी ताकत नहीं लगा सके, इतना दर्द रहते वाला, इतना ज़्यादा। शुरू में तो मैं हाँ तो 1 हफ्ता तक तो मैं 1 सेकंड भी सोए भी नहीं रहा हूँ, है ना, दर्द के मारे मैं 1 हफ्ता तक सोए भी नहीं रहा हूँ। मैं सोहूँ करके रो भी एला बोलो भी, मोर दिमाग है ना संगवारी एकदम ना हिल गिरी सही से मोला लगे। 3 दिन बाद ही मतलब मोर ना कुछ भी बोला थे ना तो मैं ढंग से सुनाई नहीं दे, मैं खुद भी बोला था तो मैं भूल जाऊँ, कुछ बोलो वही मोर बात नहीं मान देस ना तो मैं चिड़चिड़ा जाऊँ। क्या करके मैं 4 दिन तक लगातार सोए नहीं रहा हूँ, 1 सेकंड भी नहीं सोए रहा हूँ, है ना। और दर्द फुल रही से भाई, मतलब मैं वो दर्द ला एक्सप्लेन ही नहीं कर सकूँ, मैं कैसे बताऊँ इतना पानी से। और बाद धीरे धीरे करके ना जब मोटाका के जो दर्द है ठीक हो चालू हुई से तब 6वां 7वां दिन में मैं हाँ 2 घंटा सोए के चालू करी हूँ रात को, जब बेबी सोए तब मतलब 1 दिन में 2 घंटा सोऊँ तब जाके मोर दिमाग थोड़ा ठीक हो से शांत। कब कि अब तो 3 दिन 4 दिन सोए नहीं रहे संगवारी हो तो वो कंडीशन लगता तो मैं जान ही सकते हो कि कैसे होते हैं ना। इतना ज़्यादा समस्या रहा, भारी ही समस्या रहा। उसके बाद जब घर आए
तो घर में भी रांधना खाना दूसरा के भरोसा रहे, सास भी रहते तो अच्छा नहीं लगे। काबर कि मोर सासू माँ ना हॉस्पिटल में भी मतलब दिखा तो पहला दबाऊँ करके ना, अगर ये नहीं रहा तो मोर पहला दबाए कोशिश करे तो मैं नहीं करके बोलो भी। काबर कि सासू माँ ही होते ना भाई, अपन के माँ लेते पैर दबावे ना तो वो माँ ओकर से हिचकिचाहट नहीं हुए, लेकिन सासू माँ जब पैर दबाते ना तो एकदम ही अजीब लगते। तो मैं तुरंत मना भी करूँ और देवांगन जी ला बुलाऊँ कितने दबा ले करके, तो माँ मना करे तो तब ये दबाए। हॉस्पिटल में भी मोर हाथ पैर दबाए, नहीं दबाऊँ करके नहीं बताऊँ, घर में भी दबाए, बहुत कोशिश करे देवांगन जी, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करे इसे बोल सकते हैं। इतना प्रॉब्लम रहा है, भारी प्रॉब्लम रहा है। और का समझ रही यार, खाए पिए में तो रोटी में खाना नहीं। जैसे कि डिलीवरी के बाद डॉक्टर मैंने चावल खाया और मना कर दी से, तो रोटी खाना मेन रहा है। काबर कि टाका सुखी में मदद करते बोलते रोटी खाना, दाल और रोटी, मात्र पतला दाल और रोटी बस खाना रहा। तो इला तो रोटी बिल्कुल नहीं पसंद है, तब बोले हाँ कैसे भी करके 3 महीना निकाले मैं रोटी खा के निकाली से, कैसे निकाले हमें। और ये संगवारी हो खुशी ला रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं, तब बोले कैसे खा के निकाली। मोला यकीन भी नहीं होती इसकी ये रोटी खा के निकाले ऐसे करके। तो रोटी खाए में ना माँ के बहुत बड़े हाथ है। माँ जो रोटी बनाए ना वो इतना नरम बनाए, एकदम रुमाल टाइप के बनाए, तब जाके ले दे के खाऊँ मैं। यहाँ अगर कोई वो बनाती ना तो मैं खा भी नहीं पाती हूँ। कभी तो वो बहुत अच्छा से बनाते हैं वहाँ रोटी, है ना, तो ओकर वजह से खा पाऊँ। और सब्जी वगैरह भी मैं दूसरा मन टाइप की मैं परहेज भी नहीं करी हूँ ना, मैं हर सब्जी ला नॉर्मल खाऊँ। संगवारी हो दूध भी पिया हूँ मैं, शुरू दिन से मैं दूध पिया था। काबर कि हर आदमी मन मतलब घर में सब बड़े बुजुर्ग मन मना करते हैं ना कि जैसे का कुमड़ा है, लौकी है, भांटा है, तो मन ठंडा सब्जी अरे मत खाओ करके। तो मैं वो सब में भी परहेज नहीं करी हूँ। काबर कि डॉक्टर मन बोले रही से, है ना, कि ये सब बोले की बात है, ये सबसे कुछ नहीं हुआ सरेला ऐसे करके। तो मैं शुरू से खाए रही हूँ, दूध पिए से कुछ नहीं हो बोली ना, तो मैं शुरू से दूध पिया था। हल्दी वाली चीज़ भी मैं शुरू से खाता हूँ। काबर कि हम डॉक्टर मन ना हॉस्पिटल में हमारे रहें ना तो चेक करे हमारे उनके खाना ला कि मसालादार है कि नहीं, सही सलामत है कि नहीं, कि रूखा सूखा खिला रहे हो मरीज को ऐसे करके। तो पहले दिन तो ये बहुत चमकाया भी इसकी, तुम्हारे दाल में हल्दी कैसे नहीं डला है ऐसे कही। काबर कि हम थोड़ा हल्दी थोड़ा कम डाल लेना दाल में, शुरू में रूखा सूखा खाए चालू कर रहे हैं। हाँ डेली ना हल्दी वाले दूध। तो फिर डॉक्टर मन जब बोलिस ना कि हर चीज़ नॉर्मल खाओ जैसे पहले खाते थे, हल्दी में कमी मत करो, मसाले में कमी मत करो, अगर कुछ होगा तब तो हम बैठे हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं इसकी गारंटी देते हैं करके। तो मैं शुरू से संगवारी हो सब्जी वब्जी तो पूरा नॉर्मल खाता हूँ, दूध भी पिया हूँ, नारियल पानी पिया हूँ, मैं सब पिया हूँ, है ना। तो ये सब समस्या फेस करें, उसके बाद धीरे धीरे भगवान की दया से सब ठीक हो गए और हमारा लड़का भी एकदम मस्त ठीक है। संगवारी भी देख सकते हो आप मना, है ना। और जितना समस्या तो देवांगन जिला भी होए। काबर की मोर सेवा जतन के लिए जैसे परिवार मेरा भी तो बहुत जन रहते हैं ना, सास रहते, देवरानी रहते, जेठानी रहते, ननंद रहते, बहुत जन रहते। लेकिन यहाँ संगवारी हो सिर्फ पाकी के पापा बस रही से मोर संग में, जो मोर हर चीज़ रूठना मनाना, गुस्सा है, तबीयत खराब है, ठीक हो, घूमना है फिरना है, खाना है नहीं खाना है, सब ला सिर्फ यही बर्दाश्त करे, है ना। जैसे कि संगवारी हो मैं दूसरा महीना से दवाई खाता हूँ, तो दवाई के नाम से भी मैं इतना चिड़चिड़ाऊँ संगवारी हो, खा बैठा हूँ दवाई देखते ही मोर जी ना यहाँ तक ऐसे चढ़ जाए टेंशन के मारे कि मैं कैसे खाऊँ दवाई। 1 महीना 2 महीना के महीना हो गया मैं खाता, अभी भी खाते छूँ, 6वां महीना तक चली बोले रही ना दवाई। तो अभी तो 5वां महीना बस कंप्लीट हो जाए, अभी तक खाते छूँ, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गई दवाई खावत। तो वो वजह से भी मोल बहुत चिड़चिड़ाहट हुए शुरू में। अब तो खाता हूँ आदत पड़ गई, लेकिन शुरू में ना तबीयत उल्टी हुई, वो टाइम में मोल दवाई देख के भी बहुत गुस्सा है कि दवाई के बजाय मतलब इंजेक्शन दे देना चाहिए। ऐसे में बोलो भी कि मैं दवाई अगर इंजेक्शन मिलती तो इंजेक्शन लगवा देना देवांगन जी, बोला मैं दवाई नहीं खाऊँ ऐसे करके। लेकिन अब आए कहाँ आयरन कैल्शियम के कहाँ इंजेक्शन कहाँ लगाती संगवारी हो, और ऊपर से थायराइड के भी दवाई खाऊँ मैं। और कहाँ चीज़ के रही से एक तो फॉलिक एसिड रही ना, हाँ वो छोटे वाले शुरू में फॉलिक एसिड भी रही से 5-6 महीना तक छोटे वाले। लेकिन वो मतलब दवाई खाना से इतना नफरत है कि मतलब छोटे वाला भी देख के रोना है, ऐसी समस्या रही से मला। तो अब सब समस्या निकल के संगवारी हो, और यही सब शेयर करना रही से कि मोर प्रेगनेंसी जर्नी कैसे रही से। तो ये सब समस्या जो रही से वो हर महिला के बीच में रहते। माँ बनना कोई आसान बात नहीं है, एक लड़की रहे ना और माँ बनबे और बीच में इतना कुछ फेस करे लगते कि हर जन आप मन अपन यहाँ देखे भी हो, जब मैं नहीं देखे हो मैं शादी करे के बाद देखूँ, है ना। तो संगवारी हो आज की वीडियो आप मतलब कैसे लगी से आप मन कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर अच्छा लगी सो ही हम उनके बातचीत भी कैसे लगी से, है ना, अपन नॉलेज हम शेयर करें तो कर लिए अपन एक लाइक ज़रूर कर दे रहे हो संगवारी हो, और वीडियो ला शेयर भी कर दो
और संगवारी हो जेमन हम बोला पहली बार देखा तो मन हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ला दबा ले रहो संगवारी हो। तो मिलथन आप मन से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।